अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन कराम, उम्मीद करता हूँ आप खैर वाफियत के साथ होंगे। और आज का जो मेरा टॉपिक है वो आपने थंबनेल से देखकर बखूबी उसका अंदाज़ा कर लिया होगा कि 7 माह से जामे मस्जिद रहमतल लिल आलमीन और उसके साथ जो मुत्तसिल मदरसा है उसको बंद किए हुए मदरसा अबूज़र गफ़ारी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु आज 7 माह गुज़र चुके हैं। कुछ माह तो वैसे ही इन्होंने गैर कानूनी तौर पर उसको सील किए रखा और कुछ वजूहात बताते रहे, और इनकी कुछ उस वक़्त कोशिशें ये थी कि यहाँ से क़िबला अमीरुल मुजाहिदीन का जो मज़ार पुरअनवार है इसको यहाँ से अटक शिफ्ट किया जाए। तो जब अवाम का रिएक्शन देखा और इन्होंने आपस में मशवरा किया, इनको लगा कि भई ऐसा करने से पूरे पाकिस्तान के अंदर, पूरे मुल्क के अंदर एक बहुत बड़ा सान्या हो जाएगा। लोग जो है वो इसको कभी भी बर्दाश्त नहीं कर सकते, क्योंकि क़िबला अमीरुल मुजाहिदीन से लोग टूट कर मोहब्बत करते हैं। तो इस वजह से फिर उन्होंने यहाँ से इस मज़ार को या इस चीज़ को ख़त्म तो नहीं किया, बहरहाल इनकी कादियानियों ने पूरा-पूरा इन पर ज़ोर डाला कि आप मज़ार को भी ख़त्म करें और साथ मदरसे को भी और मस्जिद को मिस्मार कर दें। क्योंकि इनको कादियानियों को तकलीफ़ ये थी कि चूँकि इनके गंद खाने तहरीक लब्बैक ने जो है वो सफाया किए और ख़त्म किए, और आगे कुर्बानी आ रही है। और आप देखिएगा कि तहरीक लब्बैक जब मैदान में थी उस वक़्त कितने इनकी कुर्बानियाँ हो रही थी, किस तरह इनके ऊपर जो है वो एफआईआरें हो रही थी। और इस दफ़ा देखना ये खुलकर अपनी कुर्बानियाँ करेंगे, इनको कोई रोकने वाला नहीं होगा। कोई गैरतमंद मुसलमान ऐसा नहीं होगा जो इनके खिलाफ एफआईआर करवाने के लिए तैयार हो। तो बहरहाल ये एक अलग मौज़ू है। तो इन्होंने मस्जिद को वहाँ से शिफ्ट तो नहीं किया, लेकिन इसका फिर केस चलाना शुरू किया। तो आज अल्हम्दुलिल्लाह अल मुख्तसर ये है कि इसका जो केस है वो मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो चुका है। यानी जो समाअत होनी थी, जो हमारे वकला दलाइल देने थे, वो सब मुकम्मल जो है ना क्लियर हो चुका है। तो अब इसका फ़ैसला आना बाकी है। अब क्या फ़ैसला होगा वो तो अल्लाह बेहतर जानता है, और जजेस जिन्होंने वो लिखा है या अब लिखना है वो जानते हैं। लेकिन हमें ये यकीन आ रहा है, हमें ये लगता है, और इसमें जो है वो 90% ये चांसेज़ हैं कि ये मस्जिद के खिलाफ फ़ैसला देंगे। इसलिए कि नंबर 1 इनके ऊपर दबाव बहुत ज़्यादा है एस्टेब्लिशमेंट का, और जो अफ़सरान हैं उनका इनके ऊपर दबाव जजेस के ऊपर बहुत ज़्यादा है। तो इसलिए ये इतने प्रेशर के अंदर मुझे नहीं लगता कि ये मस्जिद के हक़ में फ़ैसला करेंगे। बहरहाल अगर, और फिर दूसरी वजह भी ये है कि मस्जिद के हक़ में फ़ैसला आने के चांसेस बहुत कम हैं। उसकी वजह ये है कि रात गए, ये जो गुज़श्ता रात गुज़री है, इससे गुज़श्ता रात के अंदर इन्होंने सुन्नी तारीख की एक मस्जिद को, बड़ी मस्जिद थी, उसको भी सील कर दिया। हम तक ये खबर पहुँची है। तो इस तरह अब मसाजिद को ये जिस तरह सील करते जा रहे हैं, तो नहीं लगता कि ये जो है वो मरकज़े गैरत व हमियत को खोलेंगे। लेकिन हम यहाँ बैठकर मुतालबा करते हैं और आपसे भी कहते हैं कि आप भी इस मुतालबे में शरीक हों कि हम हुकाम बाला से, और जहाँ तक हमारी आवाज़ पहुँचती है, हम उनसे ये मुतालबा करते हैं कि अल्लाह का खौफ करें। बिल्कुल किसी एहतजाज का, बिल्कुल किसी तहरीक का खौफ न रखें। अल्लाह का खौफ रखते हुए कि तुम्हें अल्लाह को जवाबदेह होना है। ये कुर्सी सदा तुम्हारे पास रहने वाली नहीं है। ये ओहदे, ये कुर्सियाँ, ये वर्दियाँ, ये सब कुछ आर्ज़ी है। फाकी बाकी और जो है वो ना हमेशा रहने वाली तुम्हारी जो आखिरत है उसको खराब ना करो। आखिरत के अंदर तुमसे ज़रूर पूछा जाएगा कि अल्लाह के घरों के अंदर वैसे भी कुरान कहता है कि उन लोगों से बड़ा ज़ालिम कौन हो सकता है जो अल्लाह के घरों को बंद करें। तो हमारा मुतालबा ये है कि किसी तारीख के डर से नहीं, किसी एहतजाज के डर से नहीं, किसी को दिखाने के लिए नहीं, अल्लाह की रज़ा के लिए अल्लाह के घरों को खोलो। इसी में तुम्हारी बका है, इसी से तुम्हारी मईशत मज़बूत होगी, इसी से तुम्हारा नाम होगा। वरना तारीख में तुम्हें याद तो रखा जाएगा, लेकिन इसी तरह जिस तरह शैतान मरदूद मलऊन को याद रखा जाता है, वरना अच्छे अल्फाज से तुम्हें कभी तारीख नहीं याद करेगी। तुम्हें वो लोग शुमार किया जाएगा कि तुम मसाजिद को, अल्लाह के घरों को बंद करने वाले। इससे इन लोगों से बड़ा ज़ालिम और कौन हो सकता है कि जो अल्लाह के घरों को बंद करके और उनके केस चलाकर फिर जजेस के ऊपर ये दबाव डालते हैं कि आप इसके हक में फैसला ना दें। तो अल्लाह ताला इनको अक्ल सलीम अता फरमाए और अल्लाह ताला इनको समझ अता फरमाए, ताकि ये अल्लाह के घरों के साथ कम से कम दुश्मनी न रखें।